सर हमने म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रखी है, लेकिन हमारा टारगेट है कि जिस फंड में हमने एसआईपी कर रखी है उसी फंड में हम लमसम करना चाह रहे हैं। तो क्या सर ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर म्यूचुअल फंड के अंदर जिस फंड में हमने एसआईपी कर रखी है, क्या सर उसी फंड के अंदर हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? सर मल्टीपल फोलियो नंबर नहीं बनने चाहिए, सिंगल फोलियो में हमारा काम होना चाहिए। सर पॉसिबल है या नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। कंप्लीट डिटेल में आपको बताया जाएगा। पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो आधा अधूरा देख के अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दोगे, मल्टीपल फोलियो बन जाएंगे तो फिर फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। इसलिए थोड़ा सा 2 मिनट का वीडियो है, पूरा वीडियो आपको वॉच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो सिंपली क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी किसी भी फंड में एसआईपी चल रही है, ठीक है। अब आप ये चल रहे हैं कि सर मान लीजिए मेरे जिस फंड में एसआईपी चल रही है उसी फंड में मुझे लमसम करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आपने एसआईपी स्टार्ट कर दी। एसआईपी स्टार्ट करते के साथ ही अगर आप उस फंड में लमसम करते हो तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल फोलियो बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि आपने एसआईपी स्टार्ट करी और सेम डे ही आपने क्या करा, उस फंड में लमसम कर दिया। तो यहाँ पे जो एसआईपी आपने स्टार्ट करी थी ना, इसका फोलियो नंबर जनरेट नहीं हुआ है, डैशबोर्ड में इन्वेस्टमेंट शो नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने एसआईपी करते के साथ ही सेम डे में लमसम भी करोगे तो मल्टीपल फोलियो बन जाएंगे, क्योंकि एक ही फंड में आपकी एसआईपी की एप्लीकेशन भी गई है एएमसी के पास और लमसम की एप्लीकेशन भी गई है। तो जो प्रोसेसिंग होगी उसमें जो फोलियो नंबर बनेंगे दोनों के अलग अलग बन जाएंगे। तो सर प्रोसेस कैसे रहने वाला है, सिंपली आपको क्या करना है, आपने एसआईपी कर ली, आपका जो इन्वेस्टमेंट आपके डैशबोर्ड में शो हो गया। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपका जो भी ब्रोकर है, जैसे आप ग्रो के माध्यम से कर रहे हैं तो वहां पे आपने देखा होगा एक डैशबोर्ड नाम से ऑप्शन होता है। आपको डैशबोर्ड वाला ऑप्शन में आ जाना है। सिंपली वहां पे आपको फंड शो होंगे जिस फंड में आपने एसआईपी कर रखी है। अब मान लीजिए कोई भी एक फंड है, जैसे एचडीएफसी मिड कैप फंड, इसमें आपने एसआईपी कर रखी है और आप चाह रहे हो सर एचडीएफसी मिड कैप में मैं लमसम करना चाह रहा हूं। तो सिंपली आपको क्या करना है, डैशबोर्ड के अंदर ही जो आपको फंड शो होंगे जिसमें आपने एसआईपी कर रखी है उन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस फंड पे आप क्लिक करोगे तो वहां पे 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, एक वन टाइम का, एक लिखा रहेगा स्टार्ट एसआईपी का। अब एसआईपी तो आपने ऑलरेडी कर रखी है, आपको इसमें लमसम करना है, वन टाइम करना है। तो सिंपली वन टाइम पे क्लिक करना है और जो प्रोसेस होता है, जैसे ही क्लिक करोगे पेमेंट करना है, सिंपली क्या होगा, आपका लमसम हो जाएगा। अच्छा लमसम तो हो गया है, लेकिन सर मल्टीपल फोलियो देखने को मिलेंगे या सिंगल फोलियो में काम हो जाएगा? अगर मैंने जो प्रोसेस बताया है, आपकी जो एसआईपी है उसके यूनिट्स अलॉट हो चुके हैं, आपके डैशबोर्ड में इन्वेस्टमेंट शो हो रहा है। इन्वेस्टमेंट शो होने के बाद अगर आप मैंने जो प्रोसेस बताया वो फॉलो करते हैं तो सिंगल फोलियो के नंबर आपका जो इन्वेस्टमेंट है सिंगल फोलियो में शो होगा, एसआईपी का भी लमसम का भी। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए आपने पहले लमसम कर लिया और सेम डे ही आपने क्या करा, एसआईपी कर दी, या एसआईपी करने के बाद सेम डे में आपने क्या करा, यूनिट्स अलॉट होने से पहले ही लमसम कर दिया, तो मल्टीपल फोलियो वहां पे बन सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करके इजीली जिस फंड में आपने मंथली एसआईपी चला रखी है उसी फंड में आप लमसम कर सकते हैं। अब मान लीजिए सर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, एसआईपी भी है, लमसम भी है, लेकिन मल्टीपल फोलियो नंबर वहां पे शो हो रहे हैं, तो सर क्या मल्टीपल जो फोलियो नंबर है उसको मर्ज कर सकते हैं? बिल्कुल मर्ज कर सकते हैं। सिंपली ये वीडियो है, इस वीडियो पे क्लिक करके आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है, अगर मल्टीपल फोलियो है तो उसको आप मर्ज कर सकते हो, सिंगल फोलियो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।